अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं यूनिट नंबर 5 के। तो 5.1 न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है जो कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर, हाउ मच वर्क इज़ डन। तो इसमें टोटल बात जो है वो ये बोली गई है कि एक फ्लोर है हमारे पास, उस पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। उस पर जो है ना हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, 20 न्यूटन की, ठीक है। फोर्स कितनी, 20 न्यूटन की फोर्स लगानी है और इसे आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इसने जो आगे की तरफ जब हमने इस पर फोर्स लगाई ना 20 न्यूटन, तो ये आगे की तरफ जब मूव हुआ ना, ठीक है, तो चलिए इसको ए का नाम दे लें, ठीक है, और इसको बी का नाम दे लें। जब इधर पड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये ए था। जब इस तरफ हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो ये बी की तरफ आ गया, ठीक है, बी वाली पोजीशन पे आ गया। फोर्स लगाने के बाद ये बी वाली पोजीशन पे आ गया और इसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है 3 मीटर, ठीक है। तो अब वो ये कह रही है कि इसमें जो एंगल बना है हमारे पास, हॉरिजॉन्टली एंगल बना है वो 60 डिग्री बना है, ठीक है। तो फ्लोर जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है, ये वर्टिकली होता है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। अगर एक्स वाई प्लेन में हम देखें तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो है वो यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। बॉक्स का एंगल जो है वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री फ्लोर के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं 5.1 गिवन डाटा, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, फोर्स है, ठीक है। गिवन डाटा का मतलब जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही डाटा दिया होता है। तो फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, ठीक है। थीटा मतलब एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास जो है, डिस्टेंस को आप डी से, आर से, एस से, तीनों से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि हमारे पास डिस्टेंस है 3 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने ये करना है कि इसमें जितना भी हमारे पास वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको अब हम करते हैं सॉल्व। तो फार्मूला इसमें वर्क डन का यूज़ होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉज थीटा, ठीक है। ये आपने पीछे थ्योरी में पढ़ा है इसी चैप्टर की। देखिए ये फार्मूला हमारे पास है, ये देखिए ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉज थीटा, ठीक है। वर्क निकला था यहाँ पे हमारे पास, फिर उससे हमने इसके कंपोनेंट जो हैं वो बनाए हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो वर्टिकली लाइन होती है ना वो साइन की होती है और हॉरिजॉन्टली लाइन जो है वो कॉज की होती है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात की गई है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम यहाँ पे कॉज यूज़ करेंगे। तो W इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद जो S है डिस्टेंस वो 3 है और कॉज थीटा जो है हमारे पास वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारे पास 3 2 आर 6 और ये 0 का 0। और cos 60 पे जो है, अगर आपने टेबल याद किया तो वो आपको ज़ुबानी पता होगा कि 1/2 होता है। 1/2 को डिवाइड करें तो वो 0.5 आता है। तो जिन्होंने टेबल से याद नहीं किया हुआ ये वाला, ठीक है, cos और sin थीटा का ये जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कैलकुलेटर यूज़ कर ले। तो cos 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास 0.5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 0.5, cos 60 डिग्री का आ गया 0.5। अब इस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो आ गया हमारे पास 30। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30, ठीक है। अब वर्क डन का जो है हमारे पास यूनिट होता है वो होता है जॉउल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे जॉउल। तो बच्चों ये हमारा पहले न्यूमेरिकल का आंसर है, ठीक है, सी।